हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोग के बीच प्रेजेंट हो रहा हूँ। आज का ये जो टॉपिक है वो 12th के तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी 11th, 12th और कंपटीशन तीनों स्टूडेंट्स हैं, उस सबके लिए आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो नाउन और नंबर, दो चीज़ों से रिलेटेड आज का टॉपिक है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करके सभी रूल्स को बताया जाएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो है आपको इसमें दिखलाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बिना समय व्यर्थ बिताए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। बिना समय बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो विथ सूटेबल फॉर्म ऑफ नाउन्स, है ना। संज्ञाओं का सूटेबल फॉर्म, सूटेबल के मतलब उपयुक्त जो रूप है ना, उसको खाली जगह में आपको भरना है। ठीक है, आपको फिलअप करना है और इसमें जो है वो रूल्स को भी बताया जाएगा कि आखिर कोई भी वर्ड इसमें आ रहा है, नाउन का रूप इसमें आ रहा है खाली जगह में, तो क्यों आ रहा है। ठीक है, आखिर रीजन क्या है और वही क्यों आ रहा है, दूसरा ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं आ रहा है। यानी पूर्णतः एक्सप्लेन करके जो है आप लोग को हम बताने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस चेयर इज मेड ऑफ, यह कुर्सी बना हुआ है। यह कुर्सी बना हुआ है, क्या चीज का बना हुआ है, तो देखिए यहाँ खाली जगह है। यह कुर्सी बना हुआ है क्या चीज का, वुड का या फिर वुड्स का। देखिए ध्यान दीजिए, वुड जो है ना, वुड के मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, और ऐसा रूल है इंग्लिश में कि जब ऐसे वुड को हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, वुड को अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं, वुड मतलब लकड़ी को, लेकिन जब उसके अंत में हम लोग ए जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। यानी वुड माने लकड़ी, तो वुड में जैसी एस जोड़ेंगे तो जंगल हो जाएगा। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए, वुड माने लकड़ी तो वुड्स माने जंगल, तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या होगा। यह कुर्सी बना हुआ है क्या चीज का, लकड़ी का बनेगा या फिर जंगल का बनेगा, डिसाइड कीजिए आप। तो कुर्सी बनेगा आपको लकड़ी का, इसलिए यहाँ पर वुड यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर लेना है, वुड कर लेना है। वुड्स नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए नहीं होगा कि वुड में जैसे ही हम लोग एस जोड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, वुड्स के मतलब जंगल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि द अर्थक्वेक जो है भूकंप जिसको हम लोग कहते हैं, इज अ नेचुरल, यह एक नेचुरल है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मतलब भूकंप जो है यह एक प्राकृतिक है। क्या भूकंप एक प्राकृतिक है क्या, फेनोमेनन या फिर फेनोमेना। देखिए आप ध्यान दीजिए, फेनोमेनन हो गया और एगो क्रिटेरियन होता है, ON से अंत होता है। तो ये सब जो है वो विदेशी भाषा से लिए गए वर्ड है, इनके अंत में ON लगा हुआ है। ठीक है, अब इनको जब प्लूरल हम लोग बनाते हैं तो ON को हटा करके ए जोड़ दिया जाता है, यानी फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेना होता है। लेकिन देखना हमको ये है, क्रिटेरियन एगो होता है, क्रिटेरियन का प्लूरल क्रिटेरिया होता है। अब आप समझिए, फेनोमेनन का मतलब यहाँ घटना होगा। कह रहा है कि भूकंप जो है वह एक प्राकृतिक घटना है। अब आप सोचिए, यहाँ पर आर्टिकल ए लगा हुआ है, यहाँ पर नेचुरली एडजेक्टिव का काम करेगा। नेचुरल का मतलब होता है प्रकृति, यानी यहाँ पर जब ए लगा हुआ है तो यहाँ पर हमको सिंगुलर नाउन चाहिए। आर्टिकल ए लगा है तो यहाँ पर हमको चाहिए सिंगुलर नाउन। अब आप देखिए, और फेनोमेना में क्या अंतर है, तो फेनोमेनन जो है वो आपको सिंगुलर है और इसका प्लूरल फेनोमेना होता है। यानी कि यहाँ पर आर्टिकल जो ए लगा, ए के चलते यहाँ पर सिंगुलर नाउन हमको चाहिए, तो सिंगुलर नाउन के रूप में फेनोमेनन लगा देंगे, इसलिए कि फेनोमेनन जो है वो सिंगुलर है। इसका प्लूरल जो है, ये देखिए बाद वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं फेनोमेना, ये प्लूरल है, तो प्लूरल तो यहाँ आएगा नहीं, कारण कि देखिए आर्टिकल लग चुका है, तो आर्टिकल अपने बाद यहाँ पर सिंगुलर नाउन ग्रहण करेगा, इसलिए फेनोमेनन कर देना। यानी हिंदी हो जाएगा कि जो भूकंप है वह एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए फेनोमेनन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए
करा है तीसरा क्वेश्चन करा है कि ही नोज, वह जानता है 5, वह जानता है 5 गो, क्या 5 गो जानता है वो, तो 5 गो जानता है। देखिए अल्फाबेट की अल्फाबेट। चलिए अब दोनों में अंतर को समझिए। अल्फाबेट के मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट में जो ही हम एस लगाएंगे तो वर्णमाला नहीं, एकर मतलब हो जाएगा भाषा। अल्फाबेट्स के मतलब हो जाएगा भाषा। तो आप सोचिए कि वह जानता है 5 गो, क्या 5 गो जानेगा, रियल सेंस में आप देखिए 5 गो क्या जानेगा, वर्णमाला जानेगा या 5 गो भाषा जानेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ भाषा का भाव प्रकट हो गया, यानी अल्फाबेट सही हो जाएगा, यानी एस वाला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कराए कि दिस खाली जगह इज वेरी डेंजरस, यह है बहुत खतरनाक, क्या, क्रॉस रोड की क्रॉस रोड्स। याद रखिए क्रॉस रोड्स का मतलब होता है चौराहा, यह चौराहा बहुत ही खतरनाक है। चलिए सबसे पहले आप जानिए क्रॉस रोड तो होगा नहीं, कारण कि चौराहा के लिए क्रॉस रोड लिखना गलत है, क्रॉस रोड्स होता है, यानी एस लगा करके लिखा जाता है। अब बात यहाँ पर ही रहा कि क्रॉस रोड जब हम लिखेंगे तो ये सिंगुलर माना जाएगा कि प्लूरल माना जाएगा, ये भी देखना है। तो देखिए आपको समझिए क्रॉस रोड्स दोनों रूपों में काम करेगा, सिंगुलर के रूप में भी काम करेगा और ये प्लूरल के रूप में भी काम करेगा। अब एस को हटाना नहीं है, अंत से एस को हटाना नहीं है, क्रॉस रोड्स ही लिखाता है, क्रॉस रोड नहीं होता है। अब बात रहा कि सिंगुलर कब माने और प्लूरल कब माने। तो सिंगुलर और प्लूरल इसके पहले आने वाला जो वर्ड होगा ना वो इसको सिंगुलर और प्लूरल बनाएगा, यानी क्रॉस रोड नहीं लिखाता है, क्रॉस रोड्स लिखाता है। तो यहाँ पर देखिए दिस जो है, दिस के मतलब यह होता है, दिस यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि सिंगुलर नाउन आना चाहिए, इसीलिए देखिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। तो सिंगुलर का मतलब ये नहीं कि आप एस हटा करके लिख दीजिएगा, नहीं, एस हटाना नहीं है, एस लगते हुए ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इसलिए दिस यहाँ पर इसको क्रॉस रोड्स को बना दिया सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर आपको बता दें कि क्रॉस रोड्स होगा। ठीक है, ये मत समझिए कि एस लगा है तो ये प्लूरल हमेशा प्लूरल रहेगा, ऐसा बात नहीं है, ये एस लगते हुए सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए यहाँ पर दिस जो है वो डिसाइड किया इसको कि ये सिंगुलर आना चाहिए, यानी क्रॉस रोड्स ही लिखाएगा लेकिन सिंगुलर बन करके आएगा और सिंगुलर वर्ब ग्रहण करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि खाली जगह ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री, हमारा देश में लोग जो हैं देखिए ऑप्शन है मिलियन और मिलियंस। सबसे पहले तो ये समझिए कि मिलियन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, डजन हो गया, इस सब में हम लोग एस या एस नहीं लगाते हैं, लेकिन रूल है, रूल ये है कि जब इन्हें हम प्रीपोजिशन ऑफ के साथ जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जब प्रीपोजिशन ऑफ के साथ नहीं जोड़ा गया है तो इनके अंत में हम एस या एस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब प्रीपोजिशन ऑफ के साथ जोड़ करके लिखा जाता है तो डजन, 100, लाख, मिलियन, करोड़, इस सब में एस आपको लगाना ही पड़ेगा हर हाल में, ऑफ के साथ जोड़ेंगे तब, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, मिलियंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि मेनी खाली जगह आर ग्रेजिंग, आर देखिए यहाँ पर स्मॉल होगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, करा कि बहुत चर रहे हैं, क्या, मैदान में, बहुत मैदान में चर रहे हैं, चर रहे हैं क्या, कैटल है और कैटल से, पहले तो ये समझिए कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, कैटल ही नहीं, पीपल, पब्लिक, पुलिस, कैटल है ना, इलेक्टोरेट, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, पिजांट्री, ये सब अपने आप में प्लूरल होता है, इसलिए अलग से इन्हें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, यानी इनके अंत में एस या एस अलग से नहीं जोड़ना है। तो ये कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पर हम लोग जो है कैटल का ही प्रयोग कर लेंगे, यानी ये देखिए ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा, कैटल। हालांकि अगर देखा जाए तो मेनी के बाद जो नाउन आता है ओकर अंत में जरूर लगना चाहिए एस या एस, लेकिन उस नाउन के अंत में एस या एस लगेगा जो एस या एस लगा करके उसे प्लूरल बनाया जाता है, उस नाउन के अंत में एस या एस लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कैटल जो है ये अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए कैटल हो जाएगा, कैटल यहाँ पर सही हो जाएगा अपने आप में प्लूरल होने के कारण। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग देखिए। ठीक है, देखिए करा कि 5 खाली जगह एग्स आर टू बी बाउड, 5 क्या चीज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डजन और डजन्स, एगो में आपको बता दे कि एस लग जाएगा, एगो एस लगा हुआ है, एगो बिना एस के है और एगो मान लीजिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, देखिए छूट गया है यहाँ पर एस लगा करके,
तो आप बताइए हमको 5 दर्जन, है ना, अंडे जो हैं वो खरीदे गए। तो अब आप समझिए यहाँ पर ऑफ तो लग नहीं रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपको बताएं कि मिलियन, डजन, 100 करोड़ ये सब रहता है तो एस या एस नहीं लगता है, लेकिन ऑफ के साथ जोड़ करके लिखेंगे तो लग जाएगा। तो अब आप समझिए कि डजन भी इसी श्रेणी में आएगा, और देख रहे हैं कि ऑफ लगा हुआ है नहीं, तो जब ऑफ नहीं लगता है तो बिना एस या एस लगाए इसको लिखा जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा डजन। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आदित्य हैज लॉस्ट हिज, आदित्य अपना खो दिया है, आदित्य अपना खो दिया है। क्या खो दिया है? बाइनोकुलर की बाइनोकुलर्स। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, वैसे नाउन्स जो जोड़े के रूप में होते हैं और अलग अलग कर देने से बेकार हो जाते हैं, वैसे नाउन जो जोड़े के रूप में होते हैं अलग अलग कर देने से बेकार हो जाते हैं, ऐसे नाउन्स हमेशा अपने साथ एस या एस लेकर के आते हैं, और ऐसे नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाइनोकुलर, देखिए इसी में आएगा गोगल्स हो जाएगा, यानी चश्मा हो गया, कैंची हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैजामाज हो गया, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो जोड़े के रूप में हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें चश्मा का, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें चश्मा का, तो आप देख सकते हैं कि चश्मा जो है ये जोड़े के रूप में, देखिए एगो ई भाग हो गया और एगो ई वाला भाग हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब ये जोड़े के रूप में है तो ई अपने आप में प्लूरल है। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पैजामा की, देखिए यहाँ पे पैजामा की अगर बात करें तो ये भी क्या है, ये भी अपने आप में, देखिए इसका 2 भाग है, ये भी अपने आप में प्लूरल है। तो प्लूरल होने के कारण, 2 भाग होने के कारण ये हमेशा एस या एस लेकर के आता है। और बाइनोकुलर्स के मतलब हो जाएगा दूरबीन, तो दूरबीन भी जो है उसका जो लेंस होता है वो जोड़े के रूप में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बाइनोकुलर नहीं बल्कि बाइनोकुलर्स होगा। ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वी शुड यूज, हम लोग को यूज करना चाहिए, हम लोग को प्रयोग करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट आवर आईज, आंख के बचाव के लिए हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। क्या? गूगल या फिर गूगल्स। देखिए गूगल जो है ये भी चश्मा हो गया, तो चश्मा हमेशा जोड़े के रूप में होता है, चश्मा हमेशा जोड़े के रूप में होता है। जोड़े के रूप में होने के कारण, देखिए यहाँ पर बता रहे थे हम आपको, जोड़े के रूप में होने के कारण ये अपने आप में प्लूरल होता है, वो अपने साथ एस या एस लेकर आता है, इसलिए गूगल्स हो जाएगा। यहाँ पर गूगल नहीं होगा, क्या है कि गूगल्स का भी जो लेंस है वो प्लूरल होता है, 2 भाग होने के कारण गूगल्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आवर स्टेट इज वेरी रिच, हम लोगों का जो राज्य है वो बहुत धनी है, इन नेचुरल, प्राकृतिक, क्या प्राकृतिक, रिसोर्स की रिसोर्सेस, याद रखिएगा हमेशा नेचुरल रिसोर्सेस लिखाता है, प्राकृतिक संसाधन के लिए नेचुरल रिसोर्स कहना गलत होता है, नेचुरल रिसोर्सेस लिखाता है, इसलिए रिसोर्सेस हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 4.5 दिमाग लगाइए, पहले ही 4 गो है और फिर आधा हो गया, तो सोचिए वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। भले देखने में यहाँ पर लग रहा है कि ए लगल है तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 4 ऑलरेडी पहले से है और आधा और जोड़ दिया गया तो 4.5 हो गया, और 4.5 हो गया तो उसको सिंगुलर नहीं माना जाएगा, उसको प्लूरल माना जाएगा। यानी यहाँ पर ऐसा नाउन होना चाहिए जो एस या एस लेकर के आ रहा हो और प्लूरल हो, तो इसलिए यहाँ पर आवर्स हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा इसमें। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इज वर्शिप, देखिए यहाँ पर वर्क है और एक वर्क्स है, चलिए दोनों में अंतर पहले समझिए। वर्क के मतलब होता है काम, और वर्क में जब एस लगा दिया जाता है तो रचना हो जाता है। रचना का मतलब कोई लेखक है या कोई पोएट है जो अपनी रचनाओं को लिखा, अपनी किताबों को लिखा है ना, तो वो जो लेखक के लिए वो जो किताब है वो एक रचना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर वर्क हमको चाहिए कि वर्क्स चाहिए, वर्क माने काम होगा या कर्म होगा, और वर्क्स के मतलब हो जाएगा रचना। तो क्या है जो पूजा है, तो कर्म ही पूजा है, यहाँ पर काम जो हम लोग करते हैं वही पूजा है, वर्क हो जाएगा। वर्क यानी रचना नहीं बल्कि यहाँ पर वर्क होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हर खाली जगह नीड्स कटिंग, उसकी बाल है ना काटने की आवश्यकता है। अब आप समझिए हेयर होगा कि हेयर्स होगा। देखिए हेयर के बारे में समझिए, अगर समस्त हेयर की बात हम करें यानी इसके पहले 2, 3, 4 ये सब ना लगा रहे तो इसको अनकाउंटेबल माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन जैसे ही काउंटेबल के जैसा यूज करेंगे, ए आर्टिकल ए
या 2, 3, 4 ये सब लगा देंगे तो ये काउंटेबल भी हो जाता है। मतलब ये हेयर ऐसा नाउन है कि जब समस्त का बोध कराना हो तो इसको सिंगुलर मान करके चलेंगे, और जब काउंटिंग की तरह यूज करना हो तो इसको एस लगाया जा सकता है। लेकिन अब बात रहा है कि यहाँ पर देखेंगे कि काउंटिंग की तरह आ रहा है कि अनकाउंटेबल की तरह आ रहा है। उसकी बाल समस्त बाल की बात कर रहा है, तो जब समस्त बाल की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम अनकाउंटेबल की तरह यूज करेंगे, यानी हेयर हो जाएगा। यहाँ पे हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे रहता तब फिर हेयर्स हम लगा सकते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि योर खाली जगह वाज फॉल्स, तुम्हारा झूठा था क्या, न्यूज की न्यूजेज। याद रखिएगा न्यूज जो है अपने आप में सिंगुलर होता है और सिंगुलर होने के कारण ही सिंगुलर वर्ब ग्रहण करता है। न्यूज कभी न्यूजेज नहीं हो सकता, इसलिए आपको न्यूज सही कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर गिवेन टू द पुअर, है ना, गरीब लोगों को दिया गया था क्या, आल्म की आल्म्स। देखिए आल्म नहीं लिखाता है, आल्म्स के मतलब भीख होता है। तो भीख जो है यहाँ पर अपने साथ ही एस लेकर के आता है आल्म्स। आल्म लिखना गलत माना जाता है, इसलिए हमेशा आल्म्स लिखाएगा, आल्म्स। ठीक है। और आल्म्स जो है इसको प्लूरल माना जाता है, प्लूरल के कारण देखिए यहाँ पे वर लगा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि ही इंजॉयड द ऑफ किड्स, वह इंजॉय किया, आनंद उठाया किड्स का। किट देखिए ये पोएट का नाम है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, पोएट्री होगा या फिर पोएट्रीज होगा। याद रखिएगा पोएट्री अपने आप में सिंगुलर होता है और पोएट्री को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। पोएट्री को कभी भी हम पोएट्रीज नहीं कर सकते। पोएट्री जो है इसको सिंगुलर माना जाता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, यानी पोएट्री हो जाएगा। यहाँ पे पोएट्रीज अगर कहीं लिखा हुआ हो तो ये गलत माना जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऑल हीज आर लेबोरियस, उसके सभी मेहनती हैं क्या, ऑफ स्प्रिंग या फिर ऑफ स्प्रिंग्स। याद रखिए ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, बाल बच्चे जिसको हम लोग कहते हैं संतान। तो सोचिए ऑल हीज, देखिए एक चीज याद रखिए, ऑफ स्प्रिंग हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, सीप हो गया, फिश हो गया, ये सब के अंत में जनरली हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी बिना एस या एस ये सब लिखा जाता है। इसलिए ऑफ स्प्रिंग्स लिखना गलत होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा, क्योंकि बिना एस लगे ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों को जैसा काम कर लेता है। तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग जो है ना ये प्लूरल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑल लगा हुआ है, ऑल हीज, इस तरह से। तो दूसरी चीज की यहाँ पर आर लगा हुआ है तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आई हैव सेंट हर, मैं उसे भेज चुका हूं क्या। देखिए नाउन के रूप में कांग्रेचुलेशन कहना गलत है, सही होता है कांग्रेचुलेशंस, यानी एस लगा करके लिखना है। कांग्रेचुलेशन कहना गलत है नाउन के रूप में, नाउन के रूप में कांग्रेचुलेशन कहना गलत है, कांग्रेचुलेशंस होता है, यानी यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन, हीज खाली जगह हैज बीन स्टोलन, उसका चुरा लिया गया क्या, लगेज की लगेजेज। याद रखिएगा लगेज हो गया, बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है। इन्हें जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इसलिए लगेज कभी लगेजेज नहीं होगा, इसलिए लगेज का प्रयोग करना यहाँ पर बेहतर हो जाएगा, यानी लगेज लगा देना है। ठीक है। इसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वेरी फ्यू पीपल, है ना, बहुत कम लोग जो हैं वो पहनते हैं डायमंड। डायमंड क्या, डायमंड हीरा का बना हुआ, क्या, ज्वेलरी की ज्वेलरी। देखिए ये भी काम करेगा, देखिए इसी के जैसा, लगेज के जैसा। लगेज को जिस तरह से हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक उसी तरह से ज्वेलरी को हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी ज्वेलरी कभी ज्वेलरीज नहीं होगा, जब भी लिखाएगा तो ज्वेलरी ही लिखाएगा। तो बहुत लोग हैं जो गहना पहनते हैं, क्या जी का, ज्वेलरी पहनते हैं, डायमंड का, इसलिए यहाँ पर ज्वेलरी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि ही फेल्ड 5, वह असफल हो गया 5 बार इन द फाइनल एग्जाम, अंतिम परीक्षा में। तो टाइम होगा कि टाइम्स होगा, पहले तो ये समझिए कि टाइम के मतलब समय होता है, और टाइम ही बारंबारता को दिखलाने के लिए भी आता है, यानी कोई व्यक्ति बार बार कोई काम को कर रहा है
तो वहां पर टाइम्स लिखा जा सकता है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ऐसे होता है। लेकिन अगर टाइम के मतलब समय होगा तो टाइम को अनकाउंटेबल मान करके चलेंगे। तो अब आपको डिसाइड ही करना है कि 5 समय असफल हुआ कि 5 बार असफल हुआ। तो 5 बार का यहाँ भाव प्रकट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर टाइम्स लगा देंगे, टाइम। अगर ये टाइम समय बन करके आता तो ये टाइम लिखा था, टाइम्स नहीं होता, लेकिन यहाँ बारंबारता दिखलाने के लिए यहाँ पर टाइम्स का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि शी इज गोइंग टू द, वह जा रही है, वह जा रही है कहाँ? तो पिक्चर या फिर पिक्चर्स, वह जा रही है देखने के लिए क्या? पिक्चर या पिक्चर्स। देखिए जो फिल्म वगैरह होता है जिसके लिए लोग पिक्चर यूज करते हैं, पिक्चर कहना गलत है। कहते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ पिक्चर देखने हॉल में, तो पिक्चर कहना गलत है, सही होता है पिक्चर्स, यानी एस लगा करके। पिक्चर मतलब तस्वीर होता है, तो पिक्चर कहना गलत है, सही हो जाएगा यहाँ पर पिक्चर्स। इसलिए ये देखिए पिक्चर्स को यहाँ पर सही कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22वां कह रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं हूँ विथ प्रेजेंट, वर्तमान की जो हमारा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या चाहिए? अर्निंग या अर्निंग्स, याद रखिएगा कमाई होता है, कमाई। मैं वर्तमान कमाई से संतुष्ट नहीं हूँ, तो नाउन के रूप में अर्निंग कहना गलत है, सही होता है अर्निंग्स, तो इसलिए अर्निंग्स हो जाएगा, अर्निंग्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, हीज खाली जगह शुड बी पेड, उसका चुकाया जाना चाहिए क्या? एरियर या फिर एरियर्स। देखिए एरियर्स का मतलब होता है बकाया राशि, नाउन के रूप में एरियर कहना गलत है, सही होता है एरियर्स, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा एरियर्स, बकाया राशि होता है। जितने भी चीज़ों को बताया जा रहा है उसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आर ऑनेस्ट, ईमानदार हैं क्या? द पुअर या फिर द पुअर्स। चलिए एक बात याद रखिए, जब भी एडजेक्टिव के पहले पुअर हो गया, रिच हो गया, डम हो गया, लेम हो गया, ऑनेस्ट हो गया, इस सब के पहले जब हम लोग आर्टिकल द लगा देते हैं तो याद रखना ये प्लूरल नाउन बन जाता है। और जब प्लूरल नाउन बन जाता है तो इसके अंत में एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए द पुअर्स कहना गलत होगा, यहाँ पे द पुअर होगा, क्योंकि पुअर के पहले जब द लगा देते हैं, पुअर ही नहीं, पुअर जैसे और भी एडजेक्टिव है, जैसे रिच हो गया, डम, ये सब, लेम, ब्लाइंड, ये सब के पहले जब हम लोग द लगाते हैं तो ये अपने आप में प्लूरल नाउन बन जाता है। प्लूरल नाउन बनने के कारण यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगता है, यानी आर लगा हुआ है, लेकिन द पुअर्स नहीं लिखना है, यहाँ पे द पुअर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इस प्रकार के जो फिलअप करे जाने वाला जो सही जो नाउन है उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन है। अंतिम 25वां क्वेश्चन को देखिए, वी शुड ईट, हम लोग को खाना चाहिए डेली, क्या खाना चाहिए? प्रतिदिन। फ्रूट खाना चाहिए कि फ्रूट? चलिए एक बात याद रखिए, फ्रूट के मतलब वैसा फल होता है जो पेड़ तथा लताओं से प्राप्त होता है, और फ्रूट्स के मतलब होता है मेहनत का फल। तो सोचिए हम लोग को प्रतिदिन खाना चाहिए क्या चीज? पेड़ वाला फल, पेड़ तथा लताओं वाला फल, कि कर्म के फल खाना चाहिए? तो यहाँ पर ये देखिए ई हो जाएगा फ्रूट, हम लोग को फल खाना चाहिए, ठीक है। चलिए इस प्रकार के कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन जो है इसको बेहतरीन तरीका से बताने का काम किया गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नाउन्स, यहाँ पर भी आपको सुटेबल नाउन फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पर भी सुटेबल ही नाउन फिलअप करना है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है इसको आप लोग देखिए, इसको आप ये कह लीजिए कि टाइप 2 है, ये टाइप 2 है। टाइप 2 में देखिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो विथ सुटेबल नाउन, है ना, उपयुक्त संज्ञाओं से खाली जगहों को भरो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि दिस ओल्ड मैन, यह बूढ़ा आदमी जो है वो शौकीन है, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, क्या चीज का शौकीन है? कैटल का या फिर कैटल्स का। तो देखिए इसके पहले हम बताए थे आपको कि कैटल अपने आप में प्लूरल है, कैटल में एस या एस नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर कैटल हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी मवेशी का शौकीन है, कैटल हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि द शुड नॉट बी चीटेड, नहीं ठगा जाना चाहिए, किसको? तो गरीब लोगों को। देखिए यहाँ पर पुअर है और पुअर से। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर द ऑलरेडी लग चुका है, तो जब द लग चुका है जो मिला जुला करके उसी प्रकार के नाउन है जो आपको फर्स्ट में बताया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग तरीके से जो है ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए द जब लग गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमको सिर्फ एडजेक्टिव चाहिए, क्या कि एडजेक्टिव के पहले जब हम द लगा देते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है।
तो अब आप समझिए कि जब जैसे ही पुअर को हम यहाँ पर लिखेंगे तो गरीब लोग हो जाएगा, और जब गरीब लोग हो गया तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा तो फिर हमको अलग से एस या एस जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विदाउट यू विल नॉट गेन। चलिए पहले इसको समझिए, बिना क्या चीज के तुम पा नहीं सकते हो, क्या पेन या पेन। पेन माने दर्द होता है, पेन्स माने प्रयास होता है। पेन माने दर्द और पेन्स माने प्रयास। तो क्या चीज के बिना जो है तुम पा नहीं सकते हो, दर्द के बिना कि प्रयास के बिना। तो जब तक कोई चीज काम करने के लिए प्रयास नहीं करोगे तो तुम कुछ पाओगे नहीं, इसलिए पेन से यहाँ पर हो जाएगा पेन। याद रखना है, जैसी एस जुटेगा एकरा में तो अर्थ बदल जाता है। पेन माने दर्द, तो पेन से मतलब होता है प्रयास, यहाँ पर पेन्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एवरी सोल्जर, प्रत्येक सैनिक को शुड बी ओबे, है ना, आज्ञाकारी होना चाहिए टू द ऑफ कमांडर। कमांडर जो होता है सेनाओं का, जो हेड कमांडर होता है, वो प्रत्येक सिपाही को चाहिए कि उसका पालन करे। क्या चीज को, ऑर्डर को कि ऑर्डर्स को। पहले ही दोनों में अंतर समझिए, ऑर्डर और ऑर्डर्स में क्या अंतर है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, यानी वर्ब हो गया, और ऑर्डर्स के मतलब होता है आदेश, यानी कि ई हो गया, आपको बता दे कि नाउन, ये नाउन हो गया। अब देखना यहाँ पर ये है कि हमको नाउन चाहिए या फिर वर्ब चाहिए। तो देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है, तो आर्टिकल द लगा है तो कन्फर्म है कि यहाँ पर नाउन चाहिए। दूसरी चीज, ऑफ के पहले भी आने वाला वर्ड जो है वो भी नाउन होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं बल्कि ऑर्डर्स हमको चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वी शुड स्टडी, हम लोग को अध्ययन करना चाहिए। हम लोग को अध्ययन करना चाहिए क्या चीज, एनल या फिर एनल्स। देखिए नाउन के रूप में एनल कहना गलत है, सही होता है एनल्स। एनल्स मतलब हिस्ट्री होता है, इतिहास। तो हम लोग को अध्ययन करना चाहिए इतिहास, यानी एनल्स होगा, एस वाला यहाँ पे सही होगा। एनल कहना गलत होता है, एनल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए द खाली जगह ऑफ हार्ड वर्क आर, देखिए यहाँ पर आर है, आर कह रहा है कि कठिन मेहनत का जो है वो हमेशा मीठा होता है। क्या चीज, फल, फ्रूट है, वो फ्रूट्स है। चलिए दोनों में अंतर समझिए। ई फ्रूट के मतलब खाने वाला फल होता है, और ई फ्रूट्स के मतलब होता है मेहनत का फल। तो यहाँ पर हार्ड वर्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेहनत के फल के बारे में बातचीत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्रूट नहीं होगा, यहाँ पर फ्रूट्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आई डू नॉट लाइक हिज, मैं उसका पसंद नहीं करता हूँ। क्या चीज, एयर या फिर एयर। चलिए दोनों में अंतर समझिए। एयर के मतलब होता है हवा, और एयर्स के मतलब होता है घमंडी। तो मैं उसका पसंद नहीं करता हूँ, क्या हवा नहीं पसंद करता हूँ या फिर घमंडी नहीं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर एयर्स हो जाएगा, एयर्स, क्योंकि मैं उसका घमंडी नहीं पसंद करता हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दिस चेयर इज मेड ऑफ, यह कुर्सी बना हुआ है। तो वुड का या वुड्स का, हालांकि ऐसा क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में भी आया है। तो वुड नहीं, यहाँ पर वुड है, वुड्स है, तो वुड्स नहीं होगा, कि वुड्स के मतलब होता है जंगल, वुड के मतलब होता है लकड़ी, तो यहाँ पर वुड हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट, हम लोग नहीं जीवित रह सकते हैं के बिना। क्या चीज के बिना, हवा के बिना कि घमंडी के बिना। एयर माने हवा, तो एयर्स माने घमंडी हो जाएगा, दिखावटी आचरण। तो यहाँ पर एयर होगा, एयर, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं हवा के बिना, इसलिए एयर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वो अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीज खाली जगह वर न्यू, उसके नए थे। क्या चीज, पैजामा या फिर पैजामाज। देखिए याद रखिए, पैजामा और पैजामाज को समझने के लिए ये चीज को आप समझिए, इस चीज को आप समझिए। वैसे नाउन जो जोड़े के रूप में होते हैं और अलग अलग कर देने से बेकार हो जाते हैं, ऐसे नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, वो अपने साथ एस या एस लेकर के आते हैं। इसलिए पैजामा नहीं होगा बल्कि पैजामाज होगा। क्यों, क्योंकि इसका 2 भाग होता है। देखिए 2 भाग है, तो 2 भाग होने के कारण ये अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी बातों को जो मैं बताया ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। जितने भी रूल्स को बताया गया उसको केयरफुली आप लोग समझ लें। वैसे स्टूडेंट जो 11th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।